हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अकबर तक, यानी अकबर के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। जहांगीर ने 1605 में अकबर के बाद राजगद्दी संभाली, यानी अकबर का बेटा था जहांगीर, जिसने अकबर की डेथ होने के बाद 1605 में इसने राजगद्दी संभाली। जहांगीर की शादी नूरजहां से हुई थी और ये अपने दिल से, यानी बहुत ही कला प्रेमी था, कला को बहुत प्रेम करता था। सबसे ज़्यादा बस कला के करीब कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा था। जहांगीर के टाइम को हम गोल्डन टाइम भी कहते हैं, जो उस वक्त कला एकदम से उत्कृष्ट यानी बहुत ऊंचाई पे पहुंच चुकी थी, उसमें सबसे ज़्यादा फाइन हो गया था। इसके बाद पेंट उस वक्त के वो पेंटरों को यानी इतना प्यार करता था कि जो उसके पेंटर थे, हिंदू पेंटरों को यानी विसनदास नाम के आर्टिस्ट को ईरान में ट्रेनिंग के लिए भेजा था। नेक्स्ट, इसके जो दरबार में था मेन हेड, जो प्रमुख चित्रकार था, आकिरजा था, जो इसके दरबार का प्रमुख माना जाता है। आकिरजा का बेटा ही मंसूर था। जहांगीर के पीरियड में बहुत मुगल जो आर्ट थी उसमें बहुत फाइन हो गई थी और इसके प्रमुख कलाकार थे मनोहर, उस्ताद मंसूर, आकिरजा, विसनदास, गोवर्धन। मंसूर नाम के आर्टिस्ट ने पक्षियों के चित्रण यानी बर्ड्स पेंटिंग के नाम से बहुत फेमस था और उसकी जो हमारी ये टर्की, कॉक और फल्कन नाम की जो चित्रण आपको दिख रहे हैं पक्षियों के, वो हमारी अपनी बुक में देख सकते हैं। इनका चित्रण बहुत ही अच्छा और सुंदर है, जो इनका वर्णन हम किताब में देखकर ही कर सकते हैं। जहांगीर काल के जो पेंटिंग हुई थी, इनके सब्जेक्ट क्या थे, मेन बात आती है। तो इसने जो जहांगीर काल के समय जो सब्जेक्ट थे हमारे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक थीम थी, जिन पर ज़्यादातर पेंटिंग्स हुई थी। और इसके अलावा शिकार करते हुए, जानवरों का शिकार करते हुए पेंटिंग बहुत अच्छी बनी थी। धार्मिक जो क्रियाकलाप है उन पर बहुत अच्छी चित्रण हुआ था। रॉयल और दरबारी जो लाइफ होती है, जो अपनी राजसी वैभव, उस पर बहुत अच्छी चित्रण हुआ था। हिस्टोरिक जो इवेंट्स होते हैं उन पे बहुत अच्छा चित्रण हुआ था। यूरोपियन पे बहुत अच्छा चित्रण हुआ था और यहाँ तक कि अन्य विषयों पर भी सुंदर सुंदर बहुत ही चित्रण कार्य हुआ था। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे जहांगीर के जो स्टाइल थी, यानी जो पेंटिंग्स की फीचर्स क्या थे। यानी इसके फीचर्स थे, इसने इंडियन पेंटिंग को बहुत और ईरानी पेंटिंग को, दोनों को मिलाकर एक नया आयाम दिया था, नई ऊंचाइयां दी थी। इसकी जो पेंटिंग्स बनी थी उस टाइम पे लाइनिंग यानी फाइन लाइनिंग थी, यानी रेखाएं बहुत सुंदर थी और छोटी छोटी बिंदुओं से जो रेखाएं से हमें छाया प्रकाश दिखाया यानी शेडो दिखाई थी, उसको परदाज कहते हैं और खत परदाज भी कहते के नाम से भी जाना जाता है। छोटे छोटे बिंदुओं से जो लाइट का शेडो यानी लाइट शेडो देती, धूप छाया यानी छाया प्रकाश का भी हमको दाना परदाज भी इनको कहते हैं। इसकी रेखाओं में सबसे बड़ी एक रिदम बहुत अच्छी थी, जिससे छोटे छोटे इफेक्ट्स दिखाई देते थे, यानी सिलवट, चेहरे के भाव और जो हम लोग कुछ जो करते हैं जो दिखता नहीं है, उन बारीक बारीक रेखाओं से एक रिदम इतनी अच्छी थी कि पूरे इफेक्ट चेहरे दिखते थे, यानी चेहरे पे जो नाराजगी होगी वो या मुस्कुराहट जो भी है हमारी बिल्कुल साफ नजर आती थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फेस। इसके टाइम पे एक चश्म चेहरे बनते थे, जो मतलब एक चश्म का चेहरा होता मतलब वन साइड पोज, पोर्ट्रेट जो बनता था वन साइड, यानी जिसमें सिर्फ
पूरा पोर्ट्रेट ना बन के हम साइड पोज कहते हैं वो बनता था। और कंपोजिशन यानी संयोजन बहुत अच्छा बनता था, भीड़ भाड़ एरिए में बनता था। पेंटिंग्स बनती थी मतलब प्लेस, जो सुंदर सुंदर प्लेस थे, भीड़ भाड़ एरिया थे, या हम लोग जैसे कहते हैं जो फेस अच्छे अच्छे सुंदर भीड़ कहते हैं ना, सुंदर सुंदर दरबारियों के, भीड़ भाड़ के अच्छे, मतलब कंपोजिशन बहुत सुंदर था। जो मैंने आपको शायद 11वीं क्लास में सिखाया कि कंपोजिशन किसे कहते हैं। का कंपोजिशन जब हम चार चीज़ें मिला के एक सुंदर पेंटिंग बनाते हैं उसको हम कंपोजिशन कहते हैं। ये मैंने आपको पिछले 11वीं क्लास में सिखाया था। तो उसको ही हम, जैसे भीड़ भाड़ एरिया होता है या दरबार का जो सीन होता है, उसको हम कंपोजिशन पेंटिंग बहुत अच्छी बनी थी।